तो नमस्कार। 4 जुलाई के दिन कहाँ पे हमें नुकसान हुआ, क्या मिस्टेक्स हुई, आइए यहाँ पे डिटेल में समझते हैं ताकि अपन उन गलतियों से सीख पाएँ। हालाँकि गलती बार-बार रिपीट हो ही रही है इमोशनल होने के चक्कर में। अभी मैं यहाँ पे जैसे अपन ने निफ्टी में कोई काम नहीं किया, ठीक है? यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व में हमने ट्रेड किया था। क्या लॉजिक था लेने के पीछे, वजह क्या थी और लॉस बुक करने के पीछे भी वजह क्या थी, आइए समझते हैं। तो सबसे पहले बजाज फाइनेंस की अपन ने ट्रेड बनाई। ये मैंने यहाँ पे चार्ट ओपन कर दिया है, ठीक है। नेट थोड़ा सा स्लो है। अभी ये 2 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पे लग गया है, ठीक है। अब मैं अगर ऊपर जाता हूँ मॉर्निंग में, तो ये देखो यहाँ पे 913 से गैप अप ओपनिंग दिया इसने और यहाँ तक ये गया। हाई कितने का है यहाँ पे देखो, ये वाला हाई 9:41 पे 940 गया, ठीक है। कहाँ से 940 गया? ये 913 से। लगभग 4% की तेज़ी जो स्टॉक्स में दिन भर में लगभग होती है नॉर्मल टाइम पे, उतना मूवमेंट उसमें हो गया था। स्लो ट्रेंड नहीं था, एकदम हाई पे टॉप पे अपन ने जब उतना मूवमेंट हो गया तब ये सोच के लिया कि और बढ़ेगा। अगर खाली ये दिमाग लगा लिया होता कि इतना बढ़ गया है, गैप अप भी हुआ है, भाग भी गया, 4% ऊपर खड़ा है, तो मैंने तो ये सोच के लिया कि और बढ़ेगा, ये उम्मीद में, होप में। अच्छा, ट्रेंड भी इतना खासा नहीं था। आप देखो बड़ी बड़ी कैंडल बनी, मजबूत कोई ट्रेंड भी नहीं था कि एक तरफा चल रहा है, तो ना कोई ब्रेकआउट था, ठीक है। खाली ट्रेंड देख के एक भगा हुआ, ये देख के मैंने बाय कर लिया, अपने कंट्रोल को यहाँ पे खो बैठा। ये सोच के ले लिया कि भाग रहा है, ले लेते हैं, काम हो जाएगा। केवल ये सोच के ले लिया, इमोशन होके। कोई सेटअप नहीं था, कोई ऐसा ट्रेंड नहीं था या कोई ब्रेकआउट नहीं था, है ना। अपन ने यहाँ हाई पे बाय किया। यहाँ पे ये वाली कैंडल में अपन ने घुसा, 947 वाली कैंडल में हमने यहाँ पे ये वाली कैंडल में कॉल ऑप्शन बाय किया। कॉल ऑप्शन बाय करने के बाद में थोड़ा नीचे आया, फिर थोड़ा ऊपर गया और फिर नीचे आया जब, तो अपना इसमें स्टॉप लॉस को हिट कर गया। स्टॉप लॉस हिट कर गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये वाला लो तोड़ता और नीचे आ गया, ठीक है। फिर ये वाला लो फिर से तोड़ा, फिर और नीचे आ गया। मतलब पुट ऑप्शन में अगर वेट करता इसी के अंदर, थोड़ा जल्दबाजी नहीं करता, उससे कोई लेना देना नहीं कितना ऊपर गया कितना नीचे आया। ये गिरगिट है, कब कितना बढ़ जाए कब कितना टूट जाए इसका कोई भरोसा नहीं। ये बात अपने दिमाग में परमानेंटली फिट करना है कि बाजार का कोई भरोसा नहीं, कितना बढ़े कितना गिरे उससे कोई लेना देना नहीं। देखो आप देख सकते हैं कहाँ तक गिरावट आई। ये गिरावट 908 तक हमें देखने को मिली, लगभग 20-22 पॉइंट की गिरावट ऊपरी टॉप के लेवलों से हमें देखने को मिली। तो अगर यहाँ पे मैं डाउन साइड के ब्रेकआउट में बैठता तो यहाँ पे कुछ ना कुछ कमाता, लेकिन जल्दबाजी इमोशनल होके एक हाई प्राइस में हमने बाय कर लिया। एक गलती की वजह से वहाँ पे कुछ भी हमने थोड़ा सा भी दिमाग 2 मिनट का रिसर्च नहीं लगाया और वहाँ पे अपना मार्केट में लॉस हो गया। तो ये गलती यहाँ पे हुई, इस वजह से इसमें भी हमने लॉस बुक किया है। दूसरा जो अपना गलती था वो बजाज फिनसर्व के स्टॉक्स में था। बजाज फिनसर्व यहाँ पे मैं देख लेता हूँ। बजाज फिनसर्व कहाँ, ये रहा बजाज फिनसर्व में। सेम बजाज फिनसर्व में क्या सोच के अपन ट्रेड किया था, क्योंकि बजाज फाइनेंस भाग रहा है, बजाज फाइनेंस भाग रहा है, ये भी स्ट्रॉन्ग है, तो हम इसमें काम कर लेते हैं। तो यहाँ देखो आप, इसका मैं चार्ट ओपन करता हूँ 2 मिनट के। ये देखो 2 मिनट का टाइम फ्रेम है, ये भी यहाँ पे चार्ट ओपन हो गया। तो हमने यहाँ भी इसको 947 के आसपास में कॉल ऑप्शन बाय किया था। अब ये कितना भाग गया था, 1981 से 2032, मतलब 50 पॉइंट भाग गया था, 2.5% भाग गया था। तो 2.5% भाग गया तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हमें देखो, ये बहुत अच्छा एक अपसाइड का मजबूत ट्रेंड इसने बनाया था। तो हमने जब 947 पे इसको लिया, ये यहाँ पे कैंडल पे लिया, इस कैंडल पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ट्रेंड था, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया। लेकिन अगर इसमें ही डाउन साइड का देखो, यहाँ पे ये लो काटा गिरा, फिर उसके बाद में ये डाउन साइड का ब्रेकआउट बनाया इसने, ठीक है। उसके बाद भी थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली, ठीक है। तो अगर मैंने इसको
पुट साइड में काम किया होता तो काम हो जाता, लेकिन ट्रेंड देख के हमने बाय किया और थोड़ा हाई पे भी बाय हो गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, इसमें जायज़ बात था, सही था। इसमें स्टॉप लॉस होना था क्योंकि ये ट्रेंड था, इसे देख के हमने लिया था। ठीक है, सुबह भी लिया था। अब स्टॉप लॉस हिट होते हैं, ये एक रियलिटी, लेकिन बजाज फाइनेंस में हमने गलती करी। उसके बाद में अगर हम बात करेंगे अपना जो कौन सा लॉस हुआ, तो अपन बात करेंगे मारुति की। मारुति में हमने यहाँ पर लॉसेस को बुक किया है। ये मारुति का स्टॉक ऑप्शन। अच्छा, इन दोनों के में जब स्टॉप लॉस हिट हुए तो अपने माइंड ने एक कहानी बना ली कि बाजार डाउन ट्रेंड में रहेगा, तो हमने डाउन ट्रेंड वाले स्टॉक्स स्टार्ट किए लेना, जिसमें मारुति भी रहा। अब मारुति हमने यहाँ पे 10:20 पे इसका अपन ने पुट ऑप्शन देखा, ऑलरेडी इसमें मूवमेंट हो गया था। अगर मॉर्निंग में बजाज फाइनेंस के टाइम पे, बजाज फिनसर्व के टाइम पे मारुति में पुट ऑप में काम किया होता, लेकिन उस टाइम अपना दिमाग थोड़ा कॉल की तरफ चला गया, स्टॉक्स में जो अपसाइड थे वहाँ पे मूवमेंट नहीं हो पाया। लेकिन अगर यहाँ पे देखो, ये ब्रेकआउट देख के यहाँ घुसा होता 12,676 पे, तो उसके बाद में यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक हो जाता। लेकिन अगर अपन ने यहाँ पे लिया जब ऑलरेडी मूवमेंट हो गया था, लेकिन और हो सकता था, लेकिन उतना मजबूत नहीं था। अब ये इसमें अपना स्टॉप लॉस हिट हो गया जब ये नीचे आके ऊपर चला गया, और उसके बाद ये पूरा वॉलाटाइल हो गया, कोई मूवमेंट नहीं हुआ। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ये ब्रेकआउट इसमें मॉर्निंग के टाइम पे था, वहाँ पे काम इसमें हो जाता। उसके बाद में अपन ने जो काम किया था वो SBI लाइफ इंश्योरेंस के शेयर में किया था। SBI लाइफ यहाँ पे मैंने ओपन कर दिया है। थोड़ा सा नेट स्लो है तो थोड़ा टाइम लग रहा है, यहाँ पे 1 मिनट का टाइम लग जाएगा लगता है। थोड़ा सा SBI लाइफ इंश्योरेंस यहाँ पे आ गया है। अब SBI लाइफ इंश्योरेंस मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया है। SBI लाइफ इंश्योरेंस भी हमने एक डाउन ट्रेंड पे लिया था ये सोच के, लेकिन इतना मजबूत डाउन ट्रेंड नहीं था, मतलब वो एक वॉलाटाइल टाइप से था। अपन ने इसको यहाँ पे पुट ऑप्शन में एंट्री बनाई थी। जब ये अपन ने यहाँ पे पुट ऑप्शन में एंट्री बनाई, जब एक थोड़ा सा मूवमेंट तो हो गया था। यहाँ पे देखो आप 1811 से लेके लगभग इसमें 20 पॉइंट का मूवमेंट, 1% से ज़्यादा का मूवमेंट हो गया था। उसके बाद जो स्टॉक्स है वो पूरा वॉलेटाइल हो गया। ठीक है, लेकिन इसमें हमने इसको कहाँ पे काटा, हमने इसको कॉस्ट पे एग्जिट कर दिया। ठीक है, हमने इसका ऑप्शन लिया था 44 में, 39 का स्टॉप लॉस था। बाद में हमने इसको नहीं आया स्टॉप लॉस, यहाँ 40 तक आया था जब यहाँ पे गया ये, फिर उसके बाद आ गया था कॉस्ट अपनी, तो हमने कॉस्ट में इसको एग्जिट कर दिया। अच्छा हुआ, लेकिन उसके बाद में ये देखो, ये काफ़ी टाइम तक यहाँ पे रुका हुआ था। ये देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक काफ़ी टाइम रुका रहा और यहाँ का ब्रेकआउट दिया और ये भाग गया। तो टेक्निकल आपको वेट करने का बोलेगा, इंतज़ार करने का बोलेगा, टाइम मांगेगा आपसे कि दिन भर में 1-2 बार मौका देगा, लेकिन टेक्निकल में आप लॉस नहीं करोगे, आप कम कमाओगे, लेकिन टेक्निकल में लॉस नहीं करोगे। प्रॉपर ब्रेकआउट का वेट करेंगे, जब देखो कि एक प्राइस एक रेंज में घुसा है, फिर उसके बाद ब्रेकआउट दे रहा है तो काम करेंगे। लेकिन इमोशनल होके भाग रहा है, कॉल ले लिया, नीचे आ रहा है पुट ले लिया, वो लॉस दे सकता है। लेकिन अगर आप प्रॉपर ब्रेकआउट का ये एक प्रॉपर मजबूत ट्रेंड का वेट करेंगे तो वहाँ पे अपना काम बिल्कुल होता है। लेकिन अब ये कोई मजबूत ट्रेंड नहीं था, ऊपर नीचे हो रहा था, तो ये प्रॉपर मजबूत ट्रेंड नहीं था। प्रॉपर मजबूत ट्रेंड यहाँ पे ट्रेंड के स्टॉक के माध्यम से समझ में आएगा अपन को। ट्रेंड का स्टॉक में यहाँ पे सर्च करता हूँ, ये देखो, ये प्रॉपर एक डाउन ट्रेंड था, इसको बोलते हैं सही ट्रेंड, एक तरफा चल रहा है आप देखो। तो इसमें देखो ये वाला भी ब्रेकआउट यहाँ पे काम किया ये। ठीक है, यहाँ पे 2 बार प्राइस ने सपोर्ट लिया यहाँ पे ऊपर। ठीक है, एक ये लिया यहाँ पे ब्रेकआउट सपोर्ट लिया, फिर दूसरा सपोर्ट, फिर तीसरे बार इसको तोड़ते ही गिर गया। फिर उसके बाद यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, फिर दिन का लो भी जो है ये भी ब्रेक किया। ये प्रॉपर देखो, आप देखो कितना बेहतरीन एक तरफा ही चल रहा है ना। चलो ये भी समझते हैं, इसके बाद देखो और समझते हैं। और ये तगड़ी गिरावट आई, देखो हमें यहाँ तक गिरावट देखने को मिली इसमें, यहाँ तक गिरावट देखने को मिली इसमें। ठीक है, फिर उसके बाद और भी गिरावट आई। तो ये एक तरफा ट्रेंड था, इसमें स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाते पैसा बनता जाता, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाते पैसा बनता जाता। तो ये चीज़ भी देखनी है। अच्छा, अब उसके बाद में अपन ने पीडीलाइट की बात कर रहे हैं कि और कहाँ पे ट्रेंड था। पीडीलाइट
इसमें 12 बजे तक ट्रेंड था। आप देखो यहाँ पे 12 बजे तक ट्रेंड था। उस देखो 12 बजे तक एक लोअर लो बना रहा है, अपने हाई को ब्रेक नहीं कर रहा है, लेकिन 12 बजे के बाद में ये हाई इसने तोड़ दिया और फिर उसके बाद वॉलेटाइल हो गया। लेकिन 12 बजे तक तो हम इसमें बैठे रह सकते थे, स्टॉप लॉस को आगे बढ़ाते रहते 12 बजे तक। नॉर्मली 11-12 बजे तक स्टॉक्स में एक तरफा मूवमेंट होता है, तो अपना काम हो जाता जब तक वो ट्रेंड में है। तो इसमें पुट ऑप्शन में जोरदार प्रॉफिट होता, ठीक है, और प्रॉपर यहाँ पे ब्रेकआउट भी दिए डाउन साइड के। लेकिन बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व में यहाँ पे कंपैरिजन अगर हम करते हैं तो क्या चीज़ें हमें यहाँ पे समझ में आती हैं। बजाज फाइनेंस या बजाज फिनसर्व में आप देखो तो बड़ी तेज़ी आ गई थी, एकदम भग गया था, ठीक है, 2%, 3%, 4% का तेज़ी था बजाज फाइनेंस में। बजाज फिनसर्व में 2 से 2.5% की तेज़ी, लेकिन इसमें एक बीच में था, मतलब कोई इतनी बड़ी तेज़ी नहीं थी। उसके बाद इसमें ये तो एक अच्छे रेंज में खुला था, थोड़ा ऊपर नीचे हुआ, उसके बाद में इसने प्रॉपर ब्रेकआउट दिया, फिर इसमें मूवमेंट 2-3% का हुआ। आप देख सकते हैं यहाँ तक मूवमेंट लगभग 2% ही था, लेकिन वो ऑलरेडी 2%, 3-4% पर खड़े थे, तो जितना मूवमेंट होना था वो ऑलरेडी उनमें हो गया था। अब इसमें उतना मूवमेंट नहीं हुआ था, फ्लैट खुला था, इसलिए इसमें 1-2% का मूवमेंट हो गया। तो ऐसे ही स्टॉक हमें चाहिए जिनमें ऑलरेडी मूवमेंट नहीं हुआ, स्लो मूवमेंट है, लेकिन एक तरफा मूवमेंट है, लेकिन जो गैप अप खुला है 3-4% ऊपर नीचे है, वो प्रॉब्लम दे सकता है। हालांकि ट्रेंड में 12% की मंदी आई, लेकिन उसके बाद ट्रेंड तो बनाया प्रॉपर, ठीक है, नेगेटिव न्यूज़ था। अब वहाँ पे अगर ये ट्रेंड प्रॉपर नहीं बना रहा है तो प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो प्रॉपर हमें ब्रेकआउट का वेट करना, बाज़ार कहाँ खड़ा है कहाँ नहीं खड़ा वो अलग चीज़ है। प्रॉपर ब्रेकआउट या मजबूत ट्रेंड में हमें बाज़ार में काम करना है। ये वीडियो में इतनी ही बड़ी सीख है। मंडे 7 जुलाई से और बड़ी सीख के रोज़ वीडियो आपको मिलेंगे। जब तक चैनल को सब्सक्राइब करो।